पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की मौजूदगी में पंडित भूदेव शर्मा ने जजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। करण सिंह दलाल उनके निवास पर हैं, स्वागत हुआ है जोरदार। क्या कहना चाहोगे दलाल साहब, आज जिस तरह से पंडित भूदेव शर्मा जी ने जजपा छोड़ी है, क्या लगता है आगे वाले और दिनों में और भी दूसरी पार्टियों के नेता अपने संपर्क में है, कांग्रेस ज्वाइन करने वाले? श्री भूदेव शर्मा जी हमारे इलाके के बहुत बड़े कदावर नेता हैं और पूरे इलाके के अंदर इनका मान है। आज जो इन्होंने जो हमारे ऊपर कृपा की है, तो ये हमारी पार्टी को और हम सबको, सभी साथियों को बहुत बड़ा बल मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर के अपने इलाके की लड़ाई को लड़ेंगे और इस इलाके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मजबूती कितनी मिलेगी इनके आने से पार्टी को? जिस तरह से अब बात करें, दूसरे नेता भी संपर्क में होंगे आपके, तो आने वाले दिनों में यदि ज्वाइनिंग बढ़ती है तो कांग्रेस कितनी मजबूत होती है पलवल जिले में? देखिए, श्री भूदेव शर्मा जी का नाम ही हमारे इलाके में बहुत बड़ा है और इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। बहुत सभी लोगों से इनका संपर्क है, लोग इनका आदर सत्कार करते हैं। तो बहुत बड़ी ताकत आज हमें भूदेव शर्मा जी के ज्वाइन करने से मिली है। डॉक्टर साहब, एक बात करें कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह से किरण चौधरी और सुप्रीत चौधरी ने पार्टी छोड़ी है, या फिर और भी नेता छोड़ते हैं, तो क्या लगता है पार्टी को नुकसान होगा इस तरह के नेताओं के जाने से? जिस तरह से बात करी हमने प्रदेश अध्यक्ष से, जो है उदयवान जी, वो कह रहे हैं कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 70 से ज्यादा सीट जीतेगी कांग्रेस। नहीं, निश्चित तौर पर अगर पार्टी से कोई नेता निकलते हैं तो नुकसान तो होता है और पार्टी को इन सब नेताओं को साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए और अगर उनकी कोई तकलीफें हैं, नाराजगी है, जो स्वाभाविक होती है नाराजगी, तो पार्टी के नेताओं का फर्ज है कि बैठ करके बात करें, तभी जाकर के पार्टियों को बल मिलता है। इलाके में चर्चा है कि करण सिंह दलाल भी भाजपा के संपर्क में है, ऐसे लोग कह रहे हैं, बार बार एक दूसरे पर फोन पे बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा संपर्क किसी भी पार्टी से बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरे से किसी ने कोई बात की और ना मेरे से किसी ने कोई संपर्क किया। ये लोग स्वाभाविक तौर पर जो किरण चौधरी जी ने पार्टी छोड़ी, क्योंकि वो लोकसभा की टिकट मांग उसके रहे बाद ही थे, चर्चा होने लगी। मैं भी टिकट मांग रहा था, तो इन लोगों में अपने आप ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वास्तविकता में ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई नौबत है आज के दिन। विधानसभा चुनाव बहुत अब जल्दी नजदीक है, तो किस तरह के मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? किस तरह से देखते हो, कांग्रेस पार्टी की स्थिति, पोजीशन रहेगी, सरकार में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इलाके के लिए ये आगरा और गुड़गांव नहर का गंदा पानी है। फिर हमारे पलवल का जो मेट्रो को जोड़ना, पलवल का पीछे से बाईपास निकाल करके जाम की स्थिति से छुटकारा दिलवाना, टोल को हटाना, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज एम्स की तर्ज पर बनाना, एक वीटा मिल्क प्लांट यहाँ लेकर के आना जो लोगों को शुद्ध दूध और लस्सी और घी मक्खन वगैरह लोगों को उपलब्ध हो सके। स्टेडियम हमारे अधूरे पड़े हैं, उनको बनाना, ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ पर बनना है और यहाँ जो पलवल में पीने के पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, पार्क यहाँ पर नहीं है। तो इन सारी समस्याओं से हम सब मिलकर के जूझेंगे और हम उम्मीद करते हैं सरकार बनने के बाद इन सारी सुविधाओं को अपने इलाके को उपलब्ध कराएंगे। भाजपा विधायक हैं, वो तो कहते हैं हमने समान रूप से विकास किया पूरे पलवल का। नहीं, जो भाजपा ने 10 साल में हमारे इलाके का अहित किया है, ये इलाके के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ना पीने के पानी का समाधान कर सके, ना सीवर का इंतजाम कर सके, ना पलवल को जाम से निजात दिला सके, ना नगर परिषद के भ्रष्टाचार से निजात दिला सके, ना तहसीलों का भ्रष्टाचार रोक सके। भाजपा के नेता यहाँ नाजायज कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं। पहले कॉलोनी काटते हैं नाजायज, फिर सरकार से मंजूर करा करके करोड़ों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं। तो जरूरत है इस पलवल को गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर हम विकसित करना चाहते हैं और अगर हमें लोगों ने मौका दिया तो आने वाले समय में पलवल को गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर विकसित करके अपने आने वाली पीढ़ियों का जो सपना है उसको साकार करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। शर्मा जी, कैसे छोड़ दिया आपने जजपा? काफी लंबे समय से आप इनेलो से जुड़ रहे, जजपा से जुड़ रहे। मैं जजपा छोड़ी, मैं जजपा में था। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था कई बातों पे, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पदाधिकारी था और क्षेत्र की सेवा, इलाके की सेवा, आप जैसे भाइयों की सेवा के लिए हम दुष्यंत जी से कुछ कहते थे, तो उसने कभी सीरियस नहीं लिया। दुष्यंत जी क्या थे कि कुछ ऐसे लोग नए आए, चाटुकार, धोखेबाज, उनके चक्कर में घिर के
उन्होंने हमारे जैसे जो हम सीनियर बहुत पुराने कार्यकर्ता थे उस परिवार के हम जीवन ही दे दिया। हमें बहुत दुख हुआ कि हमारे जैसा वालों का सम्मान नहीं हुआ। दलाल साहब से उम्मीद है सम्मान मिलेगा। दलाल साहब को हमने बचपन से देखा है, ये हमारे परिवार के आदमी है, हमारे लिए नेता नहीं है, ये हमारे क्षेत्र के नेता है। क्षेत्र का नेता भाई होता है, मित्र होता है, पड़ोसी होता है। इनका हमने राजनीति का जो तौर देखा है, राजनीति में सबसे बड़ी चीज इनके पास संघर्ष है, और जहाँ संघर्ष होगा वहाँ सब कुछ होगा। आप तो आगे आपके परिवार से पार्षद है, वो भी समर्थक हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। हाँ, सब वो परिवार मेरे भाई आए हैं, मेरे भतीजे हैं, सभी हैं। मेरी पुत्रवधू पार्षद है, जो वो फिलहाल हमारा सप्ताह चल रहा है हरिद्वार में, तो वो वहाँ पे है। बाकी वो कौन है, जब मैं ही आ गया, जब ससुर ही आ गया, तो पुत्रवधू क्या है वो तो क्या लगता है सरकार में पहुंचेगी पार्टी? हाँ, सरकार में जाएगी 100%। दलाल साहब यहाँ से विधायक बनेंगे। आप क्या कहना चाहोगे, आपने भाजपा को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? मैं इतना ही कहूँगा भाई साहब, भाजपा में रहते हुए जो मैं नोटिस की, वहाँ में नोटिस की जो वहाँ कहते हैं वो कुछ और है और सच कुछ और है। दलाल साहब जो हमारे हैं वो बहुत दबंग पर्सन है, और जो इनका टाइम रहा, जो हमने और आपने सबने देखा, क्षेत्र का तो विकास हुआ ही, इसके अलावा जो प्रशासन जो इनकी कंट्रोल था, इनके टाइम में किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी इनके वर्कर से या क्षेत्र के किसी आदमी से रिश्वत मांगने की हिम्मत करे या फिर अननेसेसरी परेशान करे। लेकिन पिछले 5 साल में जो सिस्टम हमने देखा भाजपा में रहते हुए, नेता फोन कर देते हैं फिर भी काम नहीं होते। नहीं, नेता फोन करना ना करना उनका तो बराबर ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने 5 साल देखी, वहाँ ये देखिए कि एक तो आपस में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। वहाँ पैसे नारे दिए गए जैसे 35-1 का, ये बहुत आपस में समाज को बांट के या फिर धर्म के नाम पे, मतलब ग्राउंड पे काम करके वो लोगों को नहीं जोड़ते। क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे और जातिवाद का जो नारा है, धर्म की बात है, ये चलेगा नहीं सिस्टम की बात? नहीं, ये तो अभी खत्म हो जाना था और काफी कम भी हुआ है। विधानसभा में कोई चीज लोग बिल्कुल उनकी पॉलिसी को समझ चुके हैं, उनसे पूरी तरह उग चुके हैं। और एक तरफ अब आप देखेंगे आने वाले टाइम उन लोगों का है जिन्होंने वास्तव में इस क्षेत्र की सेवा की थी, लोग उनको याद कर रहे हैं। दलाल साहब एक बड़ा चेहरा है और वास्तव में एक हमारे पलवल को राज्य तो छोड़ो देश में एक पहचान दी है इन्होंने, और लोग इन्हें दोबारा से चाहते हैं कि ये दोबारा। आपके साथ साथ जो आपके समाज के लोग और भी जुड़ेंगे, कार्यकर्ता हैं जो आपके काफी। अभी जब हमारा लोकसभा का चुनाव था तो हमारी बड़ी इच्छा थी दलाल साहब चुनाव लड़े। मैंने दलाल साहब के पास कॉल भी की थी, एक बार चर्चा चली थी, दलाल साहब को टिकट मिल गई है, तो मैंने दलाल साहब से कहा था दलाल साहब साथ रहेंगे आप, आपकी लड़ाई में बराबर का हिस्सा रहेगा हमारा। और चलो अनफॉर्चुनेट पार्टी ने चलो टिकट नहीं दी, लेकिन उसके बाद भी दलाल साहब हमारे कोर्ट में आए थे और हमने 12 प्रोग्राम किया था। और जो भाजपा से जुड़े हुए 185 वकील थे, तो सेम डे हम अपना कांग्रेस में जुड़ गए थे और कांग्रेस के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और जजपा को छोड़कर पार्टी में आए पंडित भूदेव शर्मा, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी उद्देश्य को लेकर वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही उनका जो मान सम्मान जो जजपा में नहीं हुआ, जो संजय उनकी सुनते नहीं थे, ये भी उनका मुख्य कारण है। साथ ही करण सिंह दलाल ने ये भी कहा कि जो है लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर वो चुनाव में उतरेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।